इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वीक लोअर चैप्टर नहीं है, ये फाइटर के लिए। आर यू फाइटर देन सॉल्व इट। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ध्यान दे, जब भी हमारा फंक्शन अंदर एक्सपोनेंशियल आ जाए ना, तो उसमें हम लोग आइलेट रूल ना लगा के हम लोग क्या करेंगे, हमें एक फॉर्मूला मालूम है कि अगर हमारा कोई फंक्शन में e टू द पावर x आ जाता है एंड उसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर प्लस में मिल जाता है, तो इसका हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है e टू द पावर x एंड fx प्लस सी। तो अगर इसमें इस फॉर्मूला में अगर आप इसको पूरे फंक्शन को यूटिलाइज कर लिए तो हमारा काम बन जाएगा। तो बताइए, इसको जो है ये जो हमारा साइन ऑफ इंटीग्रेशन एंड e टू द पावर x लिख देते हैं। और ये बताइए, हमारा x माइनस 3 है और ये हमारा क्या है, x माइनस 1 का होल क्यूब। कोई दिक्कत है नहीं। और ये रहा dx। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए कि e टू द पावर x है ना, ये बताइए जो हमारा x माइनस 3 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x माइनस 1 कर देते हैं एंड माइनस 3 फिर प्लस 1 कर देते हैं। कोई दिक्कत है नहीं, अभी वही लिखा हुआ है। और क्या करते हैं, इस पूरे क्या है, x माइनस 1 का होल क्यूब है एंड dx। अब हम लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे। देखिए, ये हमारा टू द पावर x रहा। अच्छा ये बताइए, जो हमारा x माइनस 1 इसको अलग कर देते हैं, अलग करके हमने इससे डिवाइड कर दिया, x माइनस 1 का होल क्यूब। कोई दिक्कत है नहीं। और बताइए कि माइनस 3 एंड प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 2, यही ना होगा। अरे भैया, माइनस 3 एंड प्लस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 2। अपॉन में भी इसको भी अलग कर देते, क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल क्यूब। और ये हो गया मेरा dx। अच्छा ये बताएं कि इस वाले पावर से तो ये एक कट जाएगा, तो अब मेरा फाइनल क्या बचेगा, e टू द पावर x 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड इसको लिख सकते हैं इस तरीका से, प्लस माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। और ये रहा मेरा dx। अब क्या इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ये नहीं है, चलिए निकाल के देख लेते हैं। अगर हमें d अपॉन dx निकालना हो 1 अपॉन x टू द पावर माइनस 1 के होल स्क्वायर का, तो ये क्या होगा, ये हमारा पावर ये हमें चला जाएगा क्या, x टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे लगा दिया x टू द पावर, तो क्या आ जाएगा, माइनस 2 आगे आ जाएगा एंड x टू द पावर माइनस 1 एंड माइनस 2 एंड माइनस 1, ये जो फॉर्मूला होता है माइनस 2 एंड x टू द पावर माइनस 1 एंड ये हो जाएगा माइनस 3। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1 का होल क्यूब। ये हमने डेरिवेटिव फाइंड कर दिया। अब क्या है, ये वाला जो फंक्शन है वो इस फंक्शन का डेरिवेटिव है कि नहीं, यानी कि इस वाला जो रूल है ये इसको सेटिस्फाई कर गया। तब हम डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर x एंड 1 अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर एंड प्लस c। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को बेस्ट अप्रोच से बनाने के लिए आप हमें जरूर फॉलो कर लें।